में मन नहीं लगता, इसीलिए मार्क्स अच्छे नहीं आए। अक्सर हम लोग स्टूडेंट्स को ये बात कहते हुए सुनते हैं, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो उसकी वजह क्या है? हम लोग अक्सर कहते हैं कि पढ़ाई तो बहुत करनी थी, अच्छा टाइम टेबल बनाया था, अच्छी प्लानिंग की थी, अच्छा स्टडी मैटर था, लेकिन हमारा मन नहीं लगा पढ़ाई में। तो क्या यही सच है? हम लोग पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन नहीं करता? ज़रा ध्यान से सोचिए। सोचने, समझने और सीखने का काम तो हमारा दिमाग करता है, और फिर जब हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते, हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, तो हम सारा का सारा दोष अपने मन पे क्यों लगा देते हैं? क्यों अपने दिल पे सारे के सारे इल्ज़ाम डाल देते हैं? जितने भी न्यूरॉन्स हैं जो हमें चीज़ें समझने में, सीखने में, सीखी हुई चीज़ों को याद करने में हेल्प करते हैं, वो तो सब दिमाग में है। तो फिर हमारा मन कहाँ से आ गया? अक्सर हम लोगों को स्टूडेंट से ये बात सुनने को मिलती है कि हमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं, हम लोग पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आज इस बात का सलूशन हम आपको अपनी इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पाथवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस हमेशा फ्यूचर में मिलती रहें। और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम लोग पढ़ाई और मार्क्स की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हैं जो सबसे पहले लोग डिस्कस करते हैं कि पढ़ाई में रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आ रहा। एक है कंसंट्रेशन, कहते हैं कि जिसके मार्क्स अच्छे आए हैं उसकी कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा है, और दूसरा है डिस्ट्रैक्शंस, कि जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा उसको डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हुआ। लेकिन अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा लूप होल है जिसमें हम लोग सब फंस जाते हैं कि बोलते हैं मन नहीं लगा पढ़ाई में, वो ये है कि अगर हमारी कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा है तो वो भी हमारे ब्रेन का कमाल है, और अगर हम लोग बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो गलती भी हमारे ब्रेन की है। आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि पढ़ाई और कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हमें फैसला लेना पड़ता है वो सारे के सारे हमारे दिमाग के ज़रिए होते हैं। अब दूसरी पॉइंट, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि पढ़ाई को लेकर अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट है या आपका ध्यान नहीं लगता या आपको याद नहीं होता, तो वो सारी की सारी जो गलती है वो सिर्फ आपके दिमाग की है, आपके मन की नहीं। और दूसरा पॉइंट कंसंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शंस वाला, उसमें आपको ये समझना है कि कंसंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शंस ये कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। कंसंट्रेशन क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए, कंसंट्रेशन का मतलब है कि जब हम अपने आसपास की सारी चीज़ों से ध्यान हटा के उसको सिर्फ किसी एक पॉइंट पे लगा दें, तो उस चीज़ को बोला जाता है कंसंट्रेशन। जैसे ज़्यादातर टॉपर्स बोलते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते थे, उनका ध्यान था ही नहीं कि टिकटॉक पे क्या हो रहा है या यूट्यूब पे क्या ट्रेंड कर रहा है। उन्होंने कंसंट्रेट किया हुआ था सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे। अब डिस्ट्रैक्शंस, जिसको लेके लोगों का एक बहुत ही नेगेटिव अप्रोच है, लोग कहते हैं कि इधर उधर ध्यान बढ़ गया तो वो हो गई डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो भी एक अलग टाइप का कंसंट्रेशन है। आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि डिस्ट्रैक्शंस आर कंसंट्रेशन एट द रॉन्ग पॉइंट। डिस्ट्रैक्शन भी असल में एक कंसंट्रेशन ही है जो आपने बिल्कुल ही गलत जगह पे कर रखा है। देखिए, जब डिस्ट्रैक्शन होती है तो होता क्या है, आप पढ़ाई करने के लिए बैठे, किताब खोली, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, पेज के एंड तक पहुँचते पहुँचते आपका जो ध्यान है किसी और चीज़ में चला जाता है। आपने कहीं से कोई गाना सुना और दिमाग में वो गाना बजने लग गया, या फिर अचानक से कोई बात आपके दिमाग में आ गई, कोई 10 साल पुरानी हुई बात कि छोटे भाई से झगड़ा हो गया था, छोटी बहन से झगड़ा हो गया था, या फिर पढ़ते पढ़ते अचानक ख्याल आने लग जाता है कि 15 दिन पहले जो फला सब्जी बनी थी वो बड़ी टेस्टी थी। अब इसी पॉइंट पे आता है हम लोगों का थर्ड पॉइंट, दैट इज़ अवेयरनेस। जी हाँ, अवेयरनेस ही सबसे बड़ी चीज़ है अगर आप किसी भी चीज़ में बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं।
हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने टॉप किया है, अगर आप ऐसे किसी भी इंसान के बारे में यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे कहीं भी सर्च करो कि जिन्होंने लाइफ में या किसी भी जगह पे सक्सेस अचीव की है, तो आप देखोगे कि वो लोग अवेयर बहुत थे अपनी कंडीशन के बारे में, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो कॉन्शियस बहुत थे। अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? इस चीज़ का मतलब ये था कि उन्हें इस चीज़ का एहसास था, वो ये बात समझते थे कि वो क्या करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। यही वजह है कि वो अपनी एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाए। हम लोग अक्सर कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उसको मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें रिजल्ट ही नहीं पता होता कि अगर हम लोग कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, या फिर बोल सकते हैं कि पता होते हुए भी हम लोग उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाई के समय हमेशा याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन होता है कि आपने अपना ध्यान अपने आसपास की सारी चीज़ों से हटा के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे लगा दिया। उसका मतलब ये है कि अगर आप लोग अभी एक कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो उस समय आप अपना सारा ध्यान सिर्फ फोटोसिंथेसिस पे लगाएंगे, ताकि एनिमल किंगडम में क्या होगा या बायोमोलिक्यूल्स के नोट कहाँ से मिलेंगे, ये सब नहीं सोचना। एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो सारा का सारा ध्यान उस पर। दूसरा पॉइंट, डिस्ट्रैक्शंस, जो कि आपका दुश्मन है। डिस्ट्रैक्शन क्या है? कंसंट्रेशन एट अ रॉन्ग पॉइंट। आपको कंसंट्रेशन है उस चीज़ पे, कंसंट्रेशन है इसीलिए आपने उसके ऊपर टाइम लगाया और अल्टीमेटली आपका टाइम खराब हो गया। तो ये थी डिस्ट्रैक्शन, कंसंट्रेशन एट अ रॉन्ग पॉइंट। तो यहाँ पे आपको हमारा तीसरा पॉइंट काम आएगा। तब आपको होनी चाहिए अवेयरनेस, कि अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेट करूँगा, इस फलाने गाने पे कंसंट्रेट करने लग गया तो पढ़ाई से मेरा कंसंट्रेशन हट जाएगा। और इसी तरह से आपको अपना कंसंट्रेशन जो है, आपको अपनी जो कंसंट्रेशन पावर है, इसी तरह से वो बढ़ा सकते हैं। आपका ध्यान चाहे कहीं भी चला जाए, आप यहाँ बैठे हैं और सोच रहे हैं कि फलाने रेस्टोरेंट में बड़ा अच्छा बर्गर बनता है, यहीं बैठे हैं और सोच रहे हैं इधर घूमने जाऊँगा, उधर घूमने जाऊँगा, ये चीज़ें गलत नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन गलत तब होता है जब अपना ध्यान आप वापस ना ला पाए। डिस्ट्रैक्शंस आपके दुश्मन नहीं है, आपका दुश्मन ये है, आपका दुश्मन आपकी अवेयरनेस है, कि आप अवेयर नहीं है कि इस समय आपको अपना ध्यान कहाँ लगाना है। आपको कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे लगाना ही नहीं है। अगर आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा है तो उसको आपको वापस भी लाना है। जब धीरे धीरे आप ये आदत डाल लेंगे कि आपका जो दिमाग है वो चाहे जितना मर्जी घूमे, लेकिन आप उसको हर बार वापस ले आते हो उसकी सही जगह पे, तो आप एग्ज़ाम क्या लाइफ की किसी भी रेस में आगे ज़रूर बढ़ेंगे और फर्स्ट पोजीशन ज़रूर हासिल करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पाथवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर